कोरोना की दूसरी लहर से हुए आर्थिक असर पर आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तरह अर्थव्यवस्था पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस रिपोर्ट में कोरोना में बदलती अर्थव्यवस्था को लेकर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का देश पर गंभीर असर पड़ा, लेकिन मई के आखिर से ठंडी पड़ी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आनी शुरू हो गई है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद जोखिम के रूप में आंकड़ों में सेंध लगने और साइबर हमलों से सावधान रहने को कहा है। इसके साथ ही दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों में आई तेजी को लेकर भी आरबीआई गवर्नर ने चिंता जताई है। दास ने आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की भूमिका में लिखा है कि जो आर्थिक रिकवरी 2020-21 की दूसरी छमाही में शुरू हुई थी, उस पर दूसरी लहर के चलते अप्रैल और मई में काफी असर पड़ा है। लेकिन राहत की बात रही कि जिस तेजी से संक्रमण की दर बढ़ी, उसमें उतनी ही स्पीड से कमी भी आई। इसके साथ ही मई के आखिर और जून की शुरुआत से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आनी शुरू हो गई है। लेकिन अब बड़े संस्थानों से लेकर आम लोगों तक डिजिटलाइजेशन के दौर में साइबर अटैक एक नया खतरे के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। इसके साथ ही दूसरी लहर के असर से बैंकों के डूबे कर्जों की संख्या में भी बढ़ोतरी की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के एनपीए मार्च 2021 में 6 महीने के पहले स्तर पर बरकरार थे, लेकिन मार्च 2022 तक एनपीए बढ़कर 9.8% तक जा सकता है। लेकिन आरबीआई ने भरोसा जताया है कि वित्तीय संस्थानों में पूंजी और नकदी की हालत मजबूत है, जिससे भविष्य में ये किसी भी तरह के झटके सहने में सक्षम है। पिछले करीब 2 महीनों से कोरोना के मामलों में कमी और वैक्सीनेशन में तेजी आने से बाजार के सेंटीमेंट धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को नई ताकत मिल रही है और रफ्तार भी। और हमें उम्मीद है कि बाजार में डिमांड के सुधार के साथ ही अर्थव्यवस्था तेजी से वापस अपनी पटरी पर लौटेगी। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि दूसरी लहर से लगे झटकों से इकोनॉमी उभरने को तैयार है। लेकिन अब इसके बाद तीसरी लहर या कोई और आपदा आती है तो फिर इकोनॉमी को अभी से तैयारी शुरू करनी होगी।